अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट, आज हम 2.5 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने सवाल पहले लिख लिया है, तो आप लोग बुक से देख लीजिएगा क्वेश्चन। तो इसके भी 4 पार्ट हैं, मैंने 4 पार्ट्स यहाँ पे लिख लिए हैं। हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। और बाकी ये कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसी तरह ही ये सवाल है, लेकिन इसमें वैल्यूज़ चेंज हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं, फिर आपके समझ में आएगा। ठीक है। क्लास 9 सीन बोर्ड। तो स्टूडेंट इसमें देखें, ये कह रहे हैं कि वेरीफाई करना है आपको कि दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है। ये साइड्स इजिकल टू से पहले वाली और इजिकल टू के बाद वाली को हमने इक्वल करके वेरीफाई करना है। तो इसमें हमें लॉग वगैरह की वैल्यू निकालनी नहीं होती, बस लॉजिक लगा के इन दोनों साइड्स को हम किसी तरह प्रूव करेंगे कि ये बराबर हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने पहले सवाल में किया था। ये जो log 5 log बेस 7 है, log बेस 5 7 जो है, इसको हमने x कंसिडर कर लेना है। ठीक है। log बेस 5 7 इजिकल टू इसको x कर दें। इसी तरह ये log बेस 7 25 इजिकल टू इसको आपने y कर देना। ठीक है। इसमें दो वैल्यू लेनी है बस, इजिकल टू से पहले वाली, इजिकल टू के बाद वाली वैल्यू नहीं लेनी है अभी, ना इसको z का नाम देना है। ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, इसकी पे पावर लग जाएगी x की, और 7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 पे पावर लग जाएगी y की, और 25 हमारा यहाँ आ जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। ठीक है। अब देखें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में कौन सी साइड ऐसी है कि जो कि सिंपल हो, जिस पे कोई पावर ना लगा हो। जैसे ये वाली साइड जो ये सिंपल है। ठीक है। अब ये 7 है, ये 25 है, तो 25 का तो हम स्क्वायर निकाल सकते हैं नहीं, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो अब हमें अगर एक साइड सिंपल नज़र आ रही है, तो हम उसी साइड को दूसरी साइड में पुट कर देंगे। यानी ये 7 की वैल्यू जो है 5x है, तो इस 7 की जगह हम 5x लगा देंगे। ठीक है। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ 7 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपने 7 की वैल्यू लगा देनी। 7 की वैल्यू क्या है, 5 पावर x। ठीक है। तो अब हम इस 7 की जगह क्या लगा देंगे, 5x। 5 पावर x हमने 7 की जगह लगा दिया, और ये जो y था ये अपनी जगह पर है। ठीक है। और ये 25 भी ऐसे आ गया। अब हमने 5 की पावर x है, और ये उस पर जो होल पावर है वो y है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा xy। ठीक है। यहाँ पे आ गया 25। ठीक है। अब हमें बेसिस सेम करनी है, तो यहाँ की बेस तो यही रहेगी xy, लेकिन यहाँ की बेस हो जाएगी 5, और इस पर स्क्वायर डल जाएगा। ठीक है। तो अब बेसिस सेम हो गई, बेसिस सेम होने के बाद हमने इसको कैंसिल कर देना है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी xy इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब हमने वापस वैल्यू लगा देनी है, ये वाली x की जगह x की वैल्यू लगा देनी है ये वाली, और y की जगह y की वैल्यू लगा देनी है। तो यहाँ लिख देते हैं एक लाइन, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है। तो x की जगह मैं लगा रहा हूँ log 5 7, डॉट आ जाएगा बीच में। फिर y की जगह मैं लगा रहा हूँ log 7 25, और इजिकल टू के बाद आ गया आपका ये 2। तो देखें, ये सवाल पूरा आपका सवाल के साथ जो सवाल था आपका, वही आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई प्रूव। यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रूव। ठीक है। चलें, ये एक सवाल हो गया, इसको सेपरेट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2, यानी इसका जो पार्ट क्वेश्चन 2 है वो सेम ऐसे ही होगा। तो अब यहाँ पे आप देख लें कि log 3 2 इज इक्वल टू एक्स कर लें, log 281 इसको आप y कंसीडर कर लें। इसको आपने लेना नहीं है इजिकल टू के बाद वाली वैल्यू को। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x
इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 81। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सी सेपरेट वैल्यू है। ये 2 की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सिंपल है, तो इसको हम इस 2 की जगह लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम इस 2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में हम 2 की जगह लगा रहे हैं। तो क्या बन रही है 3x आ गया और ये y ऐसे ही आ गया और यहाँ पे आ गया 81। ठीक है स्टूडेंट, इस 2 की जगह हमने इस 2 की वैल्यू लगा दी। इस 2 की वैल्यू थी 3 पावर x, तो 3 पावर x हमने इस 2 की जगह लगा दिया, y ऐसे ही आ गया, 81 ऐसे ही आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3xy की पावर बन जाएगी, यहाँ 81 आ रहा है। 81 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे बेसिस सेम हो जाएंगे कि 3 फैक्टर निकालने होंगे, तो 3 की कौन सी पावर हम लगाएं कि ये 81 बन जाए। तो 3 की पावर लगेगी 3 की पावर लगाएंगे हम 2 लगाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा और क्यूब लगाएंगे तो 27 हो जाएगा। 27 पे फिर जब हम क्यूब लगाएंगे तो ये बन जाएगा 4 पावर बन रही है। ठीक है, इसकी पावर 4 बन रही है। 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। ठीक है, तो बेसिस सेम हो गई, बेसिस को आपने कैंसिल कर देना है, या एक्स वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। उसके बाद वैल्यू आप लगा दें, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये वाली वैल्यू। ठीक है, एक्स की जगह एक्स ही लगा दें, एक्स की जगह हम लगा देंगे log 32 डॉट, वाई की जगह वाई लगा दें log 281 इज इक्वल टू की जगह 4, ये 4 ऐसी आ जाएगा। तो देखें ये सवाल जो है वो जो जवाब आया है वो सवाल से मैच कर रहा है, इसलिए ये हमारा हो गया प्रूव। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोगों के? उम्मीद है आ रहा होगा। अगर कोई मसला लग रहा हो तो आप उसको अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है अब 3 भी सेम इसी था, इसी पैटर्न पे करेंगे हम। इसको मैं मोड़ लेता हूँ। अच्छा जी, log 5 और इसको 343 को हमने x की जगह ले लेते हैं। log 5 343 बराबर हो जाएगा आपका x और log 7 25 बराबर हो जाएगा y। ठीक है, उसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 343 और ये बन जाएगा 7y इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। 5 पे ये x की पावर लग गई और ये 343 इज इक्वल टू के बाहर चला जाएगा। इसी तरह 7 पे ये पावर y लग गई और ये 25 जो है वो इज इक्वल टू के बाहर चला जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, अच्छा अब देखें इसमें कोई वैल्यू आपको सिंपल नज़र आ रही है कि जिससे हम दूसरी वैल्यू में पुट कर सकें, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू सिंपल नज़र नहीं आ रही, लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर ये वाली वैल्यू ले लूँ तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इसमें हमने क्या करना है कि इक्वेशन 2 में ये जो 5 है ना और 25 जो है ना, इसको 5 में कन्वर्ट करते हैं ताकि एक सिंपल वैल्यू बन जाए, फिर हम 5 की जगह लगा सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बन गया स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर बन गया। अब 5 के स्क्वायर को हम 5 की जगह नहीं लगा सकते, तो हमें इसको सिंपल 5 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर हटाएंगे, तो यहाँ पे लिख दें आप मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, इन दोनों साइडों में हमने मल्टीप्लाई कर देनी है पावर 1/2 को।
तो 7y के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इस पर पावर लगा दें, और 5 स्क्वायर के साथ भी आपने मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देनी है, ताकि ये 2 से कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे तो आ गया y/2 और यहाँ आ गया 5। ठीक है, अब ये 5 की ओरिजिनल वैल्यू आ गई। अब ये 5 यानी 5 अकेला हो गया। ठीक है, अब जब 5 अकेला हो जाएगा तो आप इस 5 की जगह लगा सकते हैं, इस वाले 5 की जगह। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन 1। अब 5 की जगह ये 5 की वैल्यू लगा दें, तो 5 की वैल्यू थी 7y/2, और 5 का जो अपना पावर था x वो आपने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ आ गया ये वाला 5। अब आपने इसकी वैल्यू करी तो ये बन जाएगी x(y/2 = 5। नहीं सॉरी, मैंने 5 क्यों लगा दिया यहाँ पे, मुझे 343 लगाना था, 343 लगाना था, ये वाली वैल्यू लगानी थी। ठीक है, इसमें लगा रहे ना हम, तो 343 आ गई। अब इसकी बेसिस सेम करते हैं हम, तो यहाँ बन जाएगा xy/2, और यहाँ पे 7 का पावर बन जाएगा, 7 का कौन सा पावर होगा कि 343 आ जाए, 7 7 दा 49, और 49 7 दा 343, तो 3 पावर बनेगा, यानी कि क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब बेसिस सेम हो गई, बेसिस को आपने कैंसिल कर देना है, फिर xy/2 = 3 आ गया। अच्छा स्टूडेंट, ये सवाल थोड़ा आगे और चलेगा, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, ये मेरा पेज एंड हो गया, तो मैं इसको यहाँ ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये xy/2 आ गया था = 3, तो मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको, xy/2 = 3 मैंने दोबारा लिख लिया, उसके बाद से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये 2 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 हो जाएगा 6, तो xy = हमारे 6 आ गए। फिर x की जगह x की वैल्यू लगा दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो x की जगह x की वैल्यू लगा दें, x की जगह x की वैल्यू थी हमारी, ऊपर से देख लीजिएगा ये नज़र आ रही है log 5 343, डॉट डाल दीजिएगा, y की जगह y की वैल्यू लगा दीजिएगा, y की वैल्यू थी log 7 25 = और ये आ गया आपका 6। ठीक है, तो ये दोबारा सवाल आपका जो सवाल था वही आपका जवाब आ गया, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये लास्ट क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चले मैं इसको भी करा देता हूँ ताकि ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो log 616 को हम ले लेते हैं x कंसिडर कर लेते हैं, log 216 को हम y कंसिडर कर लेते हैं, फिर कन्वर्ट कर देते हैं हम इसको इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ही मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह बचानी पड़ती है क्योंकि सवाल ज़्यादा करने होते हैं, पेजेस जो है वो कम से कम हम लोग यूज़ करते हैं ताकि पेजेस तरह कम इस्तेमाल हो। बाकी फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 6x = 16, और ये बन जाएगा 2y = 2 1 16। ठीक है, ये 1 बन गई इक्वेशन, और ये बन गई इक्वेशन 2। अब देखें इसमें भी सिंपल वैल्यू नहीं है कोई कि हम उसको पुट कर सकें, यहाँ पे भी 16 भी सिंपल नहीं है ना, ये 216 है, तो इसकी हम पावर निकालते हैं, देखते हैं किस कौन सी पावर निकालते हैं। छोटी पावर ले लेता हूँ मैं, छोटी पावर जो है वो 2 की जगह आ रही है, तो हम 2 लगा लेते हैं, इसकी पावर थोड़ी बड़ी बन जाएगी, तो मैं ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लेते हैं, इक्वेशन 1 हमारी है 6x = 16, तो 6x = बन जाएगी ये 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 16 बन जाएगी। अब ये 2 की पावर 4 बन गई है, तो हमें इसको 2 को सिंपल अकेला करना है ताकि हम 2 की जगह इस 2 की जगह उस 2 की वैल्यू लगा सकें। तो क्या करेंगे हम कि ये सिंपल हो जाए, मल्टीप्लाई 1/4 ऑन बोथ साइड। ठीक है, 1/4 को हम बोथ साइड कर देंगे, तो 6x पे भी 1/4 कर दें, और यहाँ पे भी 4 पे भी 1/4 कर दें, ताकि 4 से 4 ही कैंसिल हो जाए, यहाँ 2 रह जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 6x/4। ठीक है स्टूडेंट,
अच्छा, अब ये बेस हमारी बन गई टू 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 की सिंपल वैल्यू आ गई 6 पावर x/4। तो अब हम इस टू की जगह लगा देंगे उसको, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ टू इन इक्वेशन टू, ठीक है। इक्वेशन टू में, इस टू में हम इस टू की जगह टू की वैल्यू लगा देंगे। टू की वैल्यू क्या बन रही है 6x/4, और होल पावर जो थी टू की वो यहाँ y थी, तो ये y को ऊपर लिख दीजिएगा और यहाँ पे 216 लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 6 की पावर बन जाएगी, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे xy/4 बन जाएगी, ठीक है। इसको हम निकाल लेते हैं तो 6 की पावर बन जाएगी 3, ठीक है। 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा। अब 6 से 6 कैंसिल हो गई, बेसिस कैंसिल हो गई, यहाँ बन गया xy/4 इज इक्वल टू यहाँ 3 हो गया। अब एक्स वाई को यहाँ पे ऐसे ही रहने दें, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 मल्टीप्लाई होके बन गया 12, ठीक है। देखिए 12 आ गया, ये वाला जो सवाल में आ रहा था 12, तो इसका मतलब है प्रूव हो गया। बस अब एक लाइन आपने और लिखनी है कि पुट द वैल्यू ऑफ, मैं ऊपर लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी, हमारी इक्वेशन बन रही है एक्स वाई इज इक्वल टू 12, तो एक्स की जगह हम लिख देंगे log 616 डॉट, वाई की जगह हम लिख देंगे log 2216 और इज इक्वल टू 12। ऐसे ही आ गया, तो जो हमारा सवाल था वही हमारा जवाब बन गया। देखें, ठीक है, ये देखें पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये हमारी वैल्यू आई थी, ये देखें ये वैल्यू लास्ट की मैंने, ये वैल्यू मैंने दोबारा लिख दी एक्स और वाई की, फिर एक्स की जगह एक्स की वैल्यू लगा दी और वाई की जगह वाई की, और 12 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये भी हमारा लास्ट क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। बाकी कोई सवाल समझ में नहीं आया होगा, कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।